दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखते हैं हम लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन में। सबसे पहले लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल है। मान लेते हैं कि आपके पास जो लैप्लेस दिया हुआ है एफ ऑफ टी एक फंक्शन है, इसका लैप्लेस आपके पास आ गया एफ ऑफ एस। देन आपने क्या करना है, आपको लैप्लेस निकालना है। किसका लैप्लेस निकालना है? इंटीग्रल 0 टू टी एफ ऑफ यू डी यू का लैप्लेस निकालना है। ठीक है, 0 टू टी एफ ऑफ यू डी यू। बेसिकली आपने क्या किया, ये जो फंक्शन था इसका इंटीग्रल कर दिया, इसका लैप्लेस अब हमें फाइंड करना है। सो इसका लैप्लेस क्या हो जाएगा? एफ ऑफ एस अपॉन एस। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जब इंटीग्रल आएगा तब आपके पास एस से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट ये है। सेकंड कॉन्सेप्ट है आपके पास कि डिवीजन बाय टी, डिवीजन बाय टी। अब इस केस में क्या होगा, मान लेते हैं कि आपके पास जो लैप्लेस है वो एफ ऑफ टी का जो लैप्लेस है वो आपके पास एफ ऑफ एस आ गया। ठीक है, अब आपका टास्क क्या है कि आपको लैप्लेस निकालना है। किसका लैप्लेस निकालना है? एफ ऑफ टी अपॉन टी का लैप्लेस निकालना है। तो ये किसके इक्वल होगा? इंटीग्रल एस टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। बेसिकली ये x एक सिंबल है, यहाँ पे आप s भी लिख सकते हो, ds भी लिख सकते हो, ये भी चल जाएगा। ठीक है, x भी लिख सकते हो, dx भी लिख सकते हो। हम इसके ऊपर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो, एक बार आपने t से डिवाइड किया और एक बार आपने इंटीग्रेट किया, तो दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। सबसे पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, जो कि एग्जाम में भी आए हुए हैं कि आपके पास लैप्लेस ऑफ आपको निकालने 1 माइनस कॉस टी अपॉन टी। तो सबसे पहला काम है कि रिकॉग्नाइज करो कि आपके पास, देखो ये इस फॉर्म का दिया हुआ है एफ ऑफ टी अपॉन टी। तो सबसे पहले एफ ऑफ टी का काम क्या कर रहे हैं? 1 माइनस कॉस टी कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लिख देते हैं कि एफ ऑफ टी का जो काम कर रहा है वो कर रहे हैं 1 माइनस कॉस टी कर रहे हैं। अब हमें लैप्लेस निकाल लेते हैं, हम इसका लैप्लेस ऑफ एफ ऑफ टी निकाल लेते हैं। तो 1 का लैप्लेस क्या बन जाएगा? 1 अपॉन एस। और कॉस का लैप्लेस क्या बनेगा? एस अपॉन एस स्क्वेयर प्लस 1 बनेगा। ठीक है, तो हमारा ये काम भी हो गया। अब अगर हम देखें एफ ऑफ टी अपॉन टी का लैप्लेस किसके इक्वल होगा? इंटीग्रल एस टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो अब हमें क्या करना है, बेसिकली इंटीग्रल एस टू इंफिनिटी 1 अपॉन एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 1 डी एक्स। होपफुली ये इंटीग्रल काफ़ी ज़्यादा इजी है। हम क्या करेंगे, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रल डायरेक्ट लिख देंगे लॉग एक्स। और जब आप इसका इंटीग्रेशन निकालोगे तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे, और उसके बाद एक्स स्क्वेयर प्लस 1 को टी पुट करेंगे और इसका डेरिवेटिव ऊपर मिलेगा। तो फाइनली आपके पास आएगा माइनस हाफ लॉग एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। ठीक है, यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखने की, cos 80 था आपके पास, तो cos 80 था तो ये होगा एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। और यहाँ पे भी आपके पास होगा एस स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली ये बना। अब इसमें आपके लिमिट्स पुट करनी है एस टू इंफिनिटी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू इंफिनिटी लॉग ऑफ एक्स अपॉन एस एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट। सबसे पहले ये पावर आपके पास यहाँ पे चली गई, तो ये बन जाएगा स्क्वेयर रूट लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम अपॉन एन, तो ये वाला पार्ट है, माइनस लॉग एस अपॉन स्क्वेयर रूट एस स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। ठीक है, अब आपने क्या करना है, बेसिकली अब इस लिमिट को सॉल्व करना है। लिमिट को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी लॉग एक्स। तो डिनोमिनेटर से भी एक्स कॉमन निकाला तो हमारे पास क्या बचा, 1 प्लस ए स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस लॉग एस अपॉन स्क्वेयर रूट एस स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर के इक्वल। ठीक है, अब ये एक्स से एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। अगर एक्स इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो ये वाली टर्म 0 को जाएगी। तो फाइनली आपके पास यहाँ पे log 1 आ जाएगा माइनस, माइनस साइन को हटाने के लिए इन दोनों को आप उल्टा कर दो, मतलब कि इसको डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाओ। तो ये प्लस का बन जाएगा log स्क्वेयर रूट एस स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर अपॉन एस। ठीक है, तो log 1 की वैल्यू आपके पास 0 आ गई और फाइनली आंसर क्या आ गया, log स्क्वेयर रूट एस स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर अपॉन एस। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने के साथ साथ log की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज भी आपको ध्यान में रखनी है। दैट इज, अगर आपके पास n log m लिखा हुआ है तो आप इसे लिखोगे log m की पावर n,
और अगर आपके पास लिखा हुआ है log m माइनस log n, तो आप इसे लिखोगे log m अपॉन n, ठीक है। और अगर आपके पास लिखा हुआ है log m इंटू log n, तो आप इसे लिखोगे log m इंटू n, log m प्लस नहीं, अगर ये log m प्लस log n लिखा हुआ है तो इसे लिखोगे log m इंटू n, और log 1 की वैल्यू 0 होगी हमेशा। सो ये था एक छोटा सा क्वेश्चन 1 माइनस कॉस ए टी बाई टी के ऊपर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और क्वेश्चन के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए अभ्यास कुल के। सो क्वेश्चन में सबसे पहले हमें रिकग्नाइज करना है कि ये एफ ऑफ टी दिया हुआ है, तो आपको कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, डिवीजन बाय टी का। दैट इज अगर लैप्लेस ऑफ एफ ऑफ टी अपॉन टी हो तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, एस टू इंफिनिटी एफ ऑफ एस, इस फॉर्म में सॉल्व करेंगे। सो आपके पास एफ ऑफ टी का काम क्या कर रहे हैं, एफ ऑफ टी का काम कर रहे हैं कॉस 4t माइनस कॉस 5t काम कर रहे हैं। तो जब हमने इसका लैप्लेस निकाला, दैट इज एफ ऑफ एस निकाला, तो आपके पास बना एस अपॉन एस स्क्वेयर प्लस 16 माइनस एस अपॉन एस स्क्वेयर प्लस 25, ठीक है। अब आपके पास एफ ऑफ एस निकल चुके हैं। अब नेक्स्ट टास्क क्या है कि जब आपने इसका लैप्लेस निकालना है, दैट इज लैप्लेस ऑफ cos 4t माइनस cos 5t अपॉन t, ठीक है। तो वो किसके इक्वल होगा, इस पूरे पार्ट को इंटीग्रेट करोगे आप, क्या करोगे, इंटीग्रेट, दैट इज s टू इंफिनिटी s अपॉन एस स्क्वेयर प्लस 16, आप x भी लिख सकते हो, ठीक है, ds माइनस इंटीग्रल s टू इंफिनिटी s अपॉन एस स्क्वेयर प्लस 25 ds, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ठीक है, थोड़ा सा इजी बन जाएगा क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है आपके पास, तो इसका इंटीग्रेशन बनेगा आपके पास हाफ, हाफ तो कॉमन निकल गया, ये बनेगा लॉग एस स्क्वेयर प्लस 16 अपॉन एस स्क्वेयर प्लस 25, ठीक है। और लिमिट्स कहाँ से कहाँ जा रही है, एस टू इंफिनिटी, तो हम इसमें लिमिट्स पुट करेंगे। अब सबसे पहले हाफ तो बाहर ही निकाल लो, हाफ को तो बाहर निकाल के रख लो, लिमिट मान लेते हैं कि एस अप्रोच कर रहे हैं इन्फिनिटी को, ये बनेगा log एस स्क्वेयर प्लस 16 अपॉन एस स्क्वेयर प्लस 25 माइनस लॉग, जब आपने s पुट किया तो ये एज इट इज आ गया, तो एस स्क्वेयर प्लस 25। अब क्या होगा, अब हमें इससे सॉल्व करना है, एस स्क्वेयर को कॉमन निकाल लो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से, तो 1/2 लिमिट s अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी लॉग एस स्क्वेयर को कॉमन निकाला तो बचा क्या, 1 प्लस 16 बटे एस स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एस स्क्वेयर 1 प्लस 25 बाई एस स्क्वेयर माइनस, माइनस का प्लस बनाने के लिए हमें पता है कि हम इसे उल्टा लिख सकते हैं, एस स्क्वेयर प्लस 25 अपॉन एस स्क्वेयर प्लस 16, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, और s अगर इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं तो 16 बटे इन्फिनिटी 0 और ये भी 0, log 1 की वैल्यू फाइनली 0 आएगा, तो ये कंप्लीट आपके पास जो इंटीग्रल है, ये कंप्लीट इंटीग्रल ये आपको 0 बन जाएगा, ठीक है। और इसका आंसर आएगा हाफ लॉग ऑफ एस स्क्वेयर प्लस 25 अपॉन एस स्क्वेयर प्लस 16, तो ये इसका आंसर होगा। फाइनली आपके पास आंसर होगा हाफ लॉग ऑफ एस स्क्वेयर प्लस 25 बटे एस स्क्वेयर प्लस 16। सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, ऐसा क्वेश्चन इस जब इन्वर्स लैप्लेस में करेंगे तो आपके पास ये चीज़ दी होगी, तो वहाँ पे आपको दिमाग लगाना है कि अच्छा ये किसका लैप्लेस निकाला था हमने, इसका मतलब किस फंक्शन का लैप्लेस ये आया था, क्योंकि इन्वर्स लैप्लेस में आपके पास ऐसे क्वेश्चंस होंगे और वहाँ पे ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए, जितने ज़्यादा ऐसे आप डायरेक्ट आंसर्स याद रखने की कोशिश करोगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए।